Okay. A very good evening, everyone. A very good evening, everyone. I welcome you guys to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your host, your physics faculty, Mohit Mittal. हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आज चल रहा है, इन विच वी विल डू अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज विच वी रेड इन लेक्चर 1 लेक्चर 2. तो अगर आप पहली बार मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं तो प्लीज विजिट यूट्यूब या अवंती गुरुकुल नीट वाले चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाकर मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप विजिट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आओ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3. तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हमें करने कुछ सवाल, तो हमें करेंगे सवालों की प्रैक्टिस आज. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो चलिए मैं आपको कुछ समय दूंगा. यू नो द ड्रिल. हम आपको बता दूं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, आपको कुछ समय देंगे और आपको उस समय के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी टाइम लिमिट में. एंड देन you will have to answer on the poll. You guys will answer on the poll only. So you have 1.5 minutes to attempt this question. 1 मिनट सोचो और सही जवाब देंगे. टाइम आपका भरपूर है. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन कोई लिखेगा नहीं, पहले बता दूं. कॉपी में क्वेश्चन मत लिखिएगा, जगह छोड़ दो. पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से दोबारा चाहे क्वेश्चन लिख लेना. अभी पढ़ो, सॉल्व करो. प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, डोंट राइट द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन का पीडीएफ में दे दूंगा इन माय लेक्चर नोट्स एज इट इज. क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिएगा और पोल पे आंसर करेंगे ना. एवरीवन विल आंसर ऑन द पोल. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल आंसर ऑन द पोल ओनली बच्चे. The poll is on your screen now. The poll is on your screen now. चलिए सब लोग पोल पे आंसर कर दो. ईच एंड एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल. सब लोग पोल पे आंसर करिए. अभी तक 47% ने सिर्फ आंसर किया है. अगर आप सब आंसर नहीं करेंगे तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम माय क्लास. आपको कोई ना कोई तो आंसर करना ही है. सोचो, आंसर करो. पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर है. अगर पोल आपने स्किप कर दिया है तो गो, मेरे फोटो आती है आपके राइट हैंड साइड में बॉटम में, वहां पर क्लिक कर सकते हो. रिटर्न टू पोल का ऑप्शन आएगा, वहां पर ऑप्शन आता है रिटर्न टू पोल. एवरीवन शुड आंसर. जल्दी से आंसर करो, मैं आपको थोड़ा टाइम और दे रहा हूं. चलो तो मैं बंद कर देता हूं पोलिंग एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. ना तुम लोगों ने आंसर क्या दिया है. तो मैक्सिमम क्लास का जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. बट ए बी सी भी आपके पास ऑप्शंस आए हैं, बट ऑप्शन नंबर ए बी सी सब आए हैं हमारे पास. तो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. ना लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन देखो क्या कहता है. क्वेश्चन सेज दैट drift velocity of electron in a conducting wire is of the order of 1 millimeter per second. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है आगे खिसकने की इलेक्ट्रॉन की, है ना, या फिर आपके चार्ज पार्टिकल की. येट द बल्ब ग्लोज वेरी क्विकली आफ्टर द स्विच इज पुट ऑन. स्विच को ऑन करने के बाद भी एकदम से आपका जो बल्ब है ऑन हो जाता है, मतलब उसमें करंट फ्लो कर जाता है कायदे से. तो पहला ऑप्शन है कि रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. हाँ ठीक है, बहुत हाई होती है, बट मुझे एक करंट आता है क्या? रैंडम स्पीड की वजह से करंट आता है क्या? नहीं. तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है बिल्कुल भी. दिस इज नॉट माय ऑप्शन. ठीक है ना. सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देयर एनर्जी वेरी क्विकली थ्रू कोलिजन्स. नहीं बच्चे, इंस्टेंट एनर्जी आपका नहीं होता ट्रांसफर. इट टेक्स सम टाइम टू ट्रांसफर देयर एनर्जी. तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं है.
अगला ऑप्शन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द वायर वेरी क्विकली, यस, प्रोड्यूसिंग अ करंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन almost instantaneously. This is the right answer. C option is the right answer. क्या होता है, जैसे ही आप कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो तो एकदम से झटके में इंस्टेंटेनियसली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। तो योर आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको एकदम से वेरी क्विकली इंस्टेंटेनियसली विद नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ 3 to the power 8 आप क्या कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट के अक्रॉस आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, ठीक है। चलो यार, तो दिस इज माय सी आंसर, इज माय करेक्ट आंसर नाउ, ठीक है ना। तो ऑल दोस हु हैव, जिसको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन, अब फटाफट से जाओ लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन प्रेस कर दो, अदरवाइज डिसलाइक, ठीक है ना। मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा आज। अगर अब ये समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास में पार्टिसिपेशन शो करो आप लोग, ठीक है, तभी आपको इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा, अदरवाइज ये बहुत बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए भी, और इनफैक्ट मेरे लिए खासकर कि अगर आप मेरे को आंसर ना दें तो। चलिए आइए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। तो आर यू गाइस रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। बस एक सेकंड ना। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मैं अभी आपको क्या दे रहा हूं, एक स्टॉप वॉच लेकर आ रहा हूं, आप आंसर करिएगा इसमें सोच समझ के। क्वेश्चन पढ़ो एंड देन यू हैव टू, चलो उसके 30 सेकंड्स और दे देते हैं, आप सोच समझ के आंसर देना। पूरा टाइम लो, जल्दी आंसर दोगे कोई नहीं देखेगा, सही आंसर देखोगे सब तारीफ करेंगे, जल्दी का मतलब नहीं है अभी यहाँ पर। तो टाइम लिमिट इज 1.5 minute. Read the question, you have to answer on the poll only, not in the chat box. मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप पोल में भी अपना आंसर दे सकते हैं, पर थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। The poll is on your screen, please think and then answer. The time is up. The time is up, boys and girls. The time is up. Students, time up हो चुका है। आप फटाफट से अपने आंसर्स पोल पे मार्क करिए। प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द पोल एवरीवन। आप रिस्क उठाइए, गलत आंसर आएगा कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, बट अभी रिस्क उठाना आपको सीखना पड़ेगा। प्लीज आंसर ऑन द पोल, एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल। 75% of the class has answered on the poll. Please everyone answer. कोई बात नहीं बच्चे, गलती से पोल में गलत मार्क हो गया, कोई बात नहीं। Now let's see what is the answer. मैं पोल एंड कर रहा हूँ यार अब। तो I have ended the poll now. See the results are, मैक्सिमम क्लास ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, 32 स्टूडेंट्स ने दिया बी, 20 स्टूडेंट्स ने दिया सी एंड डी, और 11 ने दिया ए। पर देखते हैं सही आंसर क्या है। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स। आप मुझे सोच के बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन, सोचना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटालिक कंडक्टर, applied electric field in a metallic conductor. metallic conductor पहले हमें दे दिया गया है, applied electric field दे दी गई है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी, जब बैटरी होगी, ये हमें समझ में आता है, वो भी मेटालिक कंडक्टर में, ये समझ लेना। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा पहली बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कुछ ऐसे सेटअप होगी तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में रुका हुआ चार्ज पर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे। तो बेटा ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, राइट बच्चे, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं सी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन में मूव इन एनी डायरेक्शन रैंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला भी गलत हो गया, स्लोली ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना यार, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो मतलब ए और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बात करो आगे कि इलेक्ट्रॉन मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई, या फिर डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई। तो इसे सोच के बताओ, क्या हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पर ऐसे फिगर्स भी बनाई थी, कंडक्टर लिया था हमने, याद करो है ना, हमने कंडक्टर बनाया था, कंडक्टर में बात की थी सर हमारा अगर इलेक्ट्रॉन, ये हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के लिए, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था आपका, पॉजिटिव चार्ज वाज डूइंग अ रैंडम मोशन, है ना, क्या कर रहा था आपका, रैंडम मोशन कर रहा था कुछ भी, बट उसके बावजूद भी उसने ड्रिफ्ट भी किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रैंडम मोशन स्टॉप तो नहीं हुआ था ना, रैंडम मोशन तो हो रहा था, तो बेसिकली रैंडम मोशन तो हो रहा है और ड्रिफ्ट भी होंगे सोली। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट, तो आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन, तो राइट आंसर विल बी और डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या होगा बच्चा आपका, सही होगा, ना कि बी। बी अधूरी नॉलेज दे रहा है, बी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ पर डी ऑप्शन में दोनों चीज दे रखी है, रैंडमली मूव भी कर रहा है साथ में ड्रिफ्ट भी कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट टू ई। इज इट क्लियर नाउ? तो काफी बच्चों जिनका गलत था, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस प्रेस कर दीजिए, अगर समझ में आया तो यस प्रेस कर दीजिए, और जिनका करेक्ट था बहुत बढ़िया, जिनका करेक्ट था बहुत ही अच्छे, और अगर समझ में आ गया तो यस प्रेस कर दीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। अपोजिट टू ई कैसे बेटा, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा रखा है, एफ क्वेश्चन कितना होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई होगा ना चार्ज, क्यू की वैल्यू, तो ई वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नहीं आ गया, माइनस साइन क्या हो जाएगा, क्या बताएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सिमरन, इज योर डाउट क्लियर नाउ? तो बच्चे ने पूछा सर अपोजिट क्यों, अपोजिट इसलिए कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। स्लोली ड्रिफ्ट मतलब, यार तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, आगे तरफ खिसकना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा आगे तरफ खिसकना, ये पूरा ड्रिफ्ट पढ़ाया था मैंने आपको, आई गेस आप पहली बार आए क्लास में, आगे तक खिसकना, वीडी की वैल्यू बहुत कम आती है, 10⁻⁴ 10⁻3, यस, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट तो बहुत कम होती है, बहुत बढ़िया, खिसकने वाली वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आई गेस अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, इट्स अ न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे सवाल को, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछते रहते हैं, प्लीज सॉल्व। और ये सवाल, इस टाइप का एक सवाल मैं क्लास में करवा चुका हूँ, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है, अब लेवल अप क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू सम टाइम नियरली इक्वल टू 2 मिनट्स, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन बोल रहा है करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल्स टू आई नॉट अल्फा साइन पाई टी, ये फॉर्मूला मैं करेक्ट कर देता हूँ, जरा देख लीजिए फॉर्मूला क्या है आपके सामने, आई नॉट ये अल्फा साइन पाई टी है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये देख लीजिए इक्वेशन क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी, दिस इज द इक्वेशन गिवन ना, करेक्शन देख लीजिएगा, ये इक्वेशन आपके सामने, where I naught equals to 10 ampere and alpha, this is my alpha, and alpha equals to pi by 2 ampere. Find the charge crossed through a section of wire in 3 seconds and average current for that interval. सोचना जवाब देना, टाइम शुरू करते हैं अब, your 2 minutes starts now.
यू नो द बेसिक इक्वेशन। पहले लेक्चर में सबसे पहले मैंने करवाया था एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, तो वहां से सोच के आप आगे बढ़ेंगे। और हिंट आप लोगों के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax बाय dx होता है 1/a cos x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax, सॉरी ना ये गलत लिख दिया मैंने, दिस a, ये होता है बेटा 1/a माइनस साइन के साथ cos ax। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सोचो। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है और डिफरेंशिएशन का। अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है तो आप चैट पे लिख के बता सकते हैं मुझे आंसर क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आएंगे, रेशियो में बता सकते हो, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व। बच्चों टाइम खत्म हो चुका है, द टाइम इज अप, टाइम इज अप। लेखिका करेक्ट आंसर, बट 31/3 कूलाम तो गलत है। साक्षी गलत है, लेखिका आपने 31/3 दिया है ना, कूलाम आंसर दिया है, कूलम तो चार्ज, मतलब गलत है। चलो देखो श्रेय का आंसर आया है, ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर आया, लेट सी ना, लेट अस सी, लेट अस सी। ओके साक्षी 31 कूलम, ठीक है यूनिट में गड़बड़ हो गई, ओके लिखिएगा फिर सही है आपका। बेटा आंसर देखते हैं, आंसर आपको पता चल चुका होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमने। हमें करंट दिया है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ पाई टी, तो प्लीज सी ना I का इक्वेशन कितना दे देंगे हमें, I नॉट कितना है 10 प्लस अल्फा कितना है बच्चे पाई/2 और साइन ऑफ पाई टी हमको दे दिया है। हमें पहले सेक्शन में क्या निकालना है, आपको निकालना है चार्ज क्रॉस थ्रू एन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 3 सेकंड्स, इन 3 सेकंड्स। तो बच्चे देखो सॉल्व कैसे करना है, आप मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I। वी नो द फॉर्मूला ऑफ I इक्वल्स टू कितना dq/dt, ऐसा सवाल हमने पहले क्लास में किया था। तो dq कितना हो गया बेटा I dt। तो टोटल चार्ज निकालना तो क्या कर सकते हैं अपन, इनमें एक इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा टोटल चार्ज होगा, फ्लो करेगा, वो कितना होगा I dt इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें वैल्यू में पुट कर दो 10 प्लस पाई/2 साइन ऑफ पाई टी, ठीक है ना, और dt इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। और टाइम लिमिट दे रखा है बच्चों आपको 3 सेकंड्स में, मतलब कि 0 to 3 सेकंड्स में ही सॉल्व करना है हमको। तो अगर मैं इसको ओपन से सॉल्व करता हूं तो देखो कैसे सॉल्व करूंगा, क्या q की वैल्यू मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन 10 dt प्लस इंटीग्रेशन 10 सॉरी पाई/2 साइन पाई टी dt इंटीग्रेशन, और ये सारी लिमिट कहां से आएगी 0 से 3। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा सिंस इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए 10t 0 to 3 प्लस पाई/2 साइन पाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे माइनस कॉस पाई टी डिवाइड में पाई। मैंने आपके पास फॉर्मूला भी लिखा था, राइट बच्चे, आपको बस कंपेयर करके लिखना था, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ देखो यहाँ पर मैंने। और वैल्यूज डाल दो 0 से 3, तो यहाँ पर तो वैल्यू बन जाएगा 10 into 3 प्लस यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस साइन यहाँ पर बाहर आ गया आपके पास। तो माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पर 1/2। अब कॉस में वैल्यू डालोगे तो कॉस ऑफ 3 पाई माइनस कॉस ऑफ 0, है ना, टी के पुट कर दिया आपने। तो कितना हो गया आंसर बेटा 30 माइनस हाफ, बेटा कॉस 3 पाई कितना होता है, कॉस 3 पाई -1, है ना, 3 पाई 2 पाई प्लस पाई मतलब वही -1, और कॉस 0 कितना हो जाएगा -1।
तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 31 कूलम। तो Q का वैल्यू तो 31 कूलम आ गया बच्चों। आप देख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो कितना आ गया 31 कूलम। एग्जैक्ट आंसर है आपके सामने 31 कूलम। ठीक है, जो कैलकुलेशन अपने को करनी आनी चाहिए, वी हैव टू बी परफेक्ट इन कैलकुलेशन ना। और एवरेज करंट पूछा है, अब मुझे बताओ एवरेज करंट कैसे निकालूंगा। टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, तो 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया 31 कूलम फ्लो किया, और कितना टाइम में बेटा 3 सेकंड्स में। ठीक है ना, 3 सेकंड्स में। तो 31/3 एम्पेयर मेरा आ गया बच्चे आई एवरेज का वैल्यू। दिस इज माय वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। इज इट क्लियर? तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए, दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए बच्चे, दोनों पार्ट के, मतलब बेसिकली टोटल चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड्स और एवरेज करंट। अगर क्लियर हो गया तो यस प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज आस्क मी योर डाउट्स। अगर ये क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं मतलब समझ में आ गया है, ये मत समझना ऑल क्लियर तो मतलब उड़ गया ऊपर से, वो नहीं। ठीक है ना, अगर आपको सवाल कैसे करना है समझ में आया है तो प्लीज यस प्रेस करिएगा। ऑल्सो टेक्निक हमको पता थी, बस हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा इसमें हम करते हैं कहते हैं आप अटक जाते हो। अब मुझे लगता है काफी बच्चे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अटक रहे हैं, राइट बच्चों। ऑल दो जिनको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार अपना क्या कर सकते हैं, लाइक बटन प्रेस करो, लाइक बटन प्रेस करो, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा सही करने का। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पार्ट तो प्लीज प्रेस लाइक बटन। देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। ओके, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगर आप वोट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, मैं पहले बता दूं आपको। तो इसका एक तरीका है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, लिंक्स दे रहा हूँ एक ना, लिंक देख लो। आई गेस ये आपने कर लिया होगा। तो एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, प्लीज सी द लिंक। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, पर यूट्यूब में अवंती गुरुकुल जेई वाले चैनल पे, देयर आर सम चैनल्स, आप इस पे जाओ गुरुकुल जेई वाले चैनल पे ना, जेई वाले में, उसमें प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर क्लास 11 फिजिक्स होगा, क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है ना, जे वाले चैनल पर जाओ, वहां पर क्लास 11 का फिजिक्स का वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरा नाम बना होगा मोहित सर का, देख लेना, मोहित सर बाय मैथमेटिकल टूल बाय मोहित सर। तो मैथमेटिकल टूल बाय मोहित सर, उसमें मैंने सारे लेक्चर रिवाइज आपके अपलोड कर दिए हैं। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है नीट स्टूडेंट्स को, वो सारा पढ़ा दिया गया है वहां पर, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़नी मैथ्स। तो इसमें मैथमेटिकल टूल में जितनी रिक्वायरमेंट आपको हमेशा आएगी वो आप मैथ्स पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, फिजिक्स में मैथ्स आएगा, यू नो, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन करना ही करना है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। तो आप पढ़ सकते हैं जाकर वहां पर, ठीक है। ये आप लिंक देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाकर यूट्यूब पे। अदरवाइज अदरवाइज आप मेरा फेसबुक पेज है, वहां से भी देख सकते हो, यू नो माय फेसबुक पेज। अब वहां पर मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ना, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चले जी, अब क्वेश्चन देखो क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज J equals to 2 into 10⁴ J कैप। ये J कैप है बच्चों, डायरेक्शन J कैप, J कैप डायरेक्शन है। और ये यूनिट थोड़ा एम्पेयर कर लेना इसको ना। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज 2 into 10⁴ J cap ampere per meter square. Find the rate of charge flow through a cross section area S vector बराबर 2i cap plus 3j cap centimeter square. Please try to solve it in 1 minute time. Only in 1 minute time. It's a very simple question. Please try to solve it. You know the formula. You know the formula. Please try to solve it. ओके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 6 into 10⁴, बी ऑप्शन, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट, तो एम्पेयर में आएगा, ठीक है। एंड 6 एम्पेयर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज 10 एम्पेयर एंड डी ऑप्शन इज 10 into 10⁴ एम्पेयर। These are your options A B C D and you have to mark your answer in the poll only. मैं पोल रेस कर रहा हूं,
अब पोल पे आंसर मार्क करिएगा। ओके, द पोल इज लॉन्च्ड ऑन योर स्क्रीन, प्लीज मार्क योर आंसर इन द पोल। मैंने आपको बोला है कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, बस सीधा सॉल्व करेगा। देखो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो। डोंट रीराइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स, यू विल गेट द क्वेश्चन शीट इन योर इन द पीडीएफ फॉर्मेट, बाद में मिल जाएगा। पोल पे आंसर मार्क करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, जिसको आपको 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही करना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एवरीवन प्लीज आंसर, फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है। आई गेस मुझे पोल अब बंद कर देना चाहिए। अभी तक 42% क्लास ने आंसर दिया है। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द पोल। नाउ आई एम एंडिंग द पोल बच्चे, मैं पोल बंद कर रहा हूं। ठीक है, देखो पोल पे आपको आंसर जल्दी देना चाहिए, ठीक है ना। मैं पोल बंद कर दूंगा, नहीं तो टाइम लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम क्लास का आंसर आया है। मैक्सिमम क्लास का ऑप्शन नंबर ए आया, फिर बी सी डी भी ऑप्शन आए हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व एंड व्हाट इज द राइट आंसर। लेट्स सी बच्चों, आप मुझे एक चीज सोच के बताइएगा। करंट डेंसिटी दे रखा है जे वेक्टर 2 × 10⁴ जे कैप, यूनिट है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और एरिया वेक्टर जे एस वेक्टर दे रखा है हमको 2i कैप प्लस 3j कैप, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और करंट निकालना है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो बेसिकली और करंट, राइट। तो आई कितना होता है, जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये तो मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट में तुमने दिक्कत दी है, मुझे पता है। कर दो भाई, 2 × 10⁴ जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻⁴ के साथ। तो सॉल्व करोगे, आई कैप जे कैप 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा सीधे 6 × 10⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 6 एम्पेयर, योर बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जितने लोगों ने यूनिट पर नहीं ध्यान दिया वो रह गए। तो बच्चों, नीट एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे ना, ऑप्शन भी मिलेंगे सब, तो आप वहां पर अगर यूनिट पे नहीं ध्यान दोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा बच्चे, आपको +4 मार्क्स से -5 पर लेकर आ जाएगा। ठीक है ना। ओ मिस्टेक हो गई, बच्चे मैसेज भेज रहे हैं मेरे को। तो बेसिकली हुआ क्या, +4 मार्क्स आप काउंट कर रहे थे, बट वो +4 तो गए, साथ में एक नंबर और लेके चले गए, तो -5 नंबर। अगर आप एम कर रहे थे एम्स दिल्ली के लिए, तो आप पहुंच चुके हो कहीं किसी लोकल कॉलेज पर, क्योंकि ये सब बच्चों का आंसर सही आया था। ठीक है ना। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिए, तभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ विद इन टाइम लिमिट। इफ इट इज क्लियर देन प्रेस यस बटन। अगर आप समझ में आ गया तो यस बटन प्रेस कर दो। मुझे लगता है काफी बच्चों ने ये जो गलत किया था, यूनिट ना देखते हो सीधे मल्टीप्लाई किया, उसको इश्यू होगा। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसका 10 एम्पेयर आंसर आ रहा हो, तो मैं उसे बोलूंगा, अगर किसी का आंसर 10 एम्पेयर आ रहा हो तो बच्चे उसके लिए आप पढ़े वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन, सी माय वीडियो लेक्चर्स। तो 10 एम्पेयर जिन बच्चों को आ रहा होगा वो मेरा वीडियो लेक्चर देखें वेक्टर्स का। ठीक है, तो आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। अच्छा, इसमें स्पीड ओके ना, कोई स्पीड में दिक्कत तो नहीं है बच्चा आपको। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन करना है आपको या बेकार ही बेकार करने हैं। इफ यू वांट अ गुड क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर मैं आपको समय दूंगा करने के लिए। कोई बात नहीं, समय लगेगा, समझेंगे धीरे धीरे ही, अपना लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। तो बच्चों, सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए। अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ वायर, टू द एंड ऑफ ए वायर। वायर ध्यान रखना हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्मेट होता है, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, सिलेंड्रिकल वायर होता है हमेशा, ये हम दिमाग में रखेंगे। मेड अप ऑफ एन alloy drives a current through it, drives a current through it,
द करंट डेंसिटी varies as J equals to R, J equals to 3 plus 2R. करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है विद R, where R is the distance of the point from the axis. एक्सिस से तुम्हारा पॉइंट है, एक्सिस मतलब वो सेंटर होगा, एक्सिस मतलब सेंटर लाइन होगी. If the R be the radius of the wire, अगर R कैपिटल R रेडियस है वायर का, तो टोटल करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना होगा? तो टोटल करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन वायर कितना होगा? इसके लिए हिंट है आपके पास, वेरिएबल करंट डेंसिटी है. तो वेरिएबल चीज जब होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सोचो. वेरिएबल करंट डेंसिटी है, वायर आपका होता है सिलेंड्रिकल, तो यह ध्यान रखना. और साथ में एक चीज और ध्यान रखो, थोड़ा सोचो, टॉप व्यू से देखूंगा तो कैसा लगेगा. तो टॉप व्यू थोड़ा बनाने की कोशिश करो और देखो जे कैसे वैरी कर रहा है. तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एंड टेक योर टाइम, टेक टाइम नियरली इक्वल टू 2.5 मिनट्स. टेक सम टाइम नियरली इक्वल टू 2.5 मिनट्स. कोई बात नहीं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पर ट्राई जरूर करना चाहिए. मैं आपका ट्राइड पार्ट जरूर देखूंगा आपकी वीडियोस ऑन करके. अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो फटाफट से सिलेंडर देख लो कैसा होता है. वायर बना लो, देखो वायर बना लो, मैं आपको हिंट देता हूँ. वायर बना लो, वायर का एक्सिस होता है बीच वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन, और छोटू आर दे रखा है. छोटू आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, तो ये कुछ आर होगा यहाँ पर. तो सोचना, मैं आपको बहुत ज्यादा हिंट दे दिया, अब आपको सॉल्व करना है. इससे ज्यादा करूंगा तो मैं सॉल्व ही कर दूंगा, तब सॉल्व करो. ओके, ऋषिका का आंसर आया है. इसका है इशिका का. ओके ओके इशिका, लेट मी चेक योर आंसर ना. इशिका का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. अभी चेक करते हैं इशिका ना, पहले तो मेरे देखते हैं अभी. हाँ आई गेस सही है इशिका तुम्हारा आंसर. इशिका सही है. मैं आपसे पूछूंगा कैसे किया ना इशिका, इतना तो मुझे अपना सॉल्यूशन दिखाओ कैसे किया. शो मी योर सॉल्यूशन. जिसका हो जाए वो वीडियो करके दिखा सकता है मुझे सॉल्यूशन अपना. अगर आपके पास वेबकैम है तो आप वहां से दिखा सकते हैं. कोई बात नहीं, मुझे रफली दिखा दो, मैं रफली भी समझ जाता हूँ. अदरवाइज आई विल आस्क यू वर्बली कैसे करा है. साक्षी मिश्रा जी दिखा रही हैं. ओके हाँ साक्षी, बिल्कुल सही दिख तो रहा है मुझे, ठीक ठीक. साक्षी आपने ना मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन करने में दिक्कत करी है. हाँ, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत करी है बच्चा आपने. वैसे मेथड आपका सही था. ठीक है साक्षी, दोबारा से करो. अच्छा टेक सम टाइम मोर टेक सम मोर टाइम ना. 1 मिनट और लो, 1 मिनट और लो, करो. सब मैं चाहता हूँ कर रहे हैं बच्चे. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनको फॉर्मूला लिख देता हूँ. एक्स की पावर एन dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1. ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला अगर भूल गए तो. मैं चाहता हूँ आप सवाल सॉल्व करें. स्पीड हम डेवलप कर लेंगे, हम सिलेबस कवर कर लेंगे, वो इशू नहीं है. तारकेश्वर सुन पा रहे हो? कैसे हो? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? अच्छा इशिका ने दिखाया. हाँ दिखाइए दिखाइए. ठीक है, आई गेस सही है बिल्कुल. हाँ, सही सही लग रहा है, सही लग रहा है. हाँ ठीक है. चलो अब टाइम ओवर हो चुका है, मैंने काफी टाइम दिया आपको.
तो मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा कैसे किया है। शुभांगी हुआ आपसे, या फिर ऋषिका ने कर लिया है? इनका आंसर सही है। साक्षी मिश्रा की गलती हुई थी, साक्षी मिश्रा ने इंडिकेशन में दिक्कत दी थी ना। हाँ ठीक है। और कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहे हैं? और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? और शुड आई सॉल्व? अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो मुझे बताओ यार एक बार। तो ये तो फॉर्मुलेज हो गए, एक्स्ट्रा थिंग हो गई सब हमारे सामने ना। चलो लेट मी सॉल्व यार, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेट मी सॉल्व नाउ। सॉल्यूशन देखना प्लीज इसका, आप कहाँ गलती कर रहे हो वो देखना। फिर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर सोल्यूशन देखिए प्लीज, सी द सोल्यूशन। अपने आप ही सॉल्व किया करो, मगर आपको गिवन है यार जे कितना है बेटा, 3+2r। तो बेसिकली ये अगर मैं बात करूं, इसका टॉप व्यू देखता हूं मैं, कैसे देख रहा हूँ बच्चे, इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सी द टॉप व्यू ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर। तो टॉप व्यू कुछ ऐसे दिखेगा, है ना भाई? टॉप व्यू मुझे कुछ एक डिस्क फॉर्मेट में तो दिखेगा, नहीं दिखेगा? जिसका रेडियस होगा मान लो r, जिसका रेडियस कितना होगा बच्चों, मान लीजिए r होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, छोटे r पे जाके एक एलिमेंट काटा। मैंने छोटे r पे जाके एक एलिमेंट काटा, मतलब बेसिकली मैं छोटू r पे अगर एलिमेंट काटूंगा तो एलिमेंट तो हुआ कुछ ऐसे, है ना? बट करंट वेरी लेंथ के साथ नहीं कर रहा, करंट इज वेरिंग विद द रेडियस r, रेडियस के साथ वेरी कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर रिंग एलिमेंट भी बोलते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। तो इस पर कैसे फैलेगा करंट ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं अगर आई लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, छोटा डी आई लिखूंगा ना, इसमें कितना करंट आएगा, मान लीजिए डी आई करंट आया होगा। तो डी आई का वैल्यू कितना होगा चलो सोचिए, क्या जे वेक्टर डॉट छोटा एलिमेंट डी एस वेक्टर, और जे वेक्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3+2r। ठीक है ना? और ds कितना होगा, सोचो इस छोटे से रिंग एलिमेंट का एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा इस एलिमेंट का, सोचिए बेटा फटाफट से। एरिया कितना होगा लिख के बता सकते हो मेरे को? तुमने किया हुआ है बेटा क्वेश्चन भी। क्या 2πr तो एक रिंग का सरकमफ्रेंस और इनटू उसकी मोटाई, ये छोटू आर दे रखा है हमको, ये छोटू आर है, और मोटाई कितनी है डी आर एलिमेंट। ठीक है ना? तो बेसिकली कितना होगा, 2πr इंटू डी आर, 2πr इंटू डी आर। अगर ये इसमें दिक्कत है तो आप समझिए, तो सोचो समझो। 2πr पूरा क्या हो गया इसका सरकमफ्रेंस, है ना? एक पूरे इतने वायर को काटा सीधा कर दिया तो 2πr लेंथ आ जाएगा, और उसका मोटाई कितना डी आर, तो ये हमारा एरिया हो गया। तो इसका लिख लेते हैं 2πr डी आर। और जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या आपका जे होगा, तो n/1 लिख लेते हैं यहाँ पर हम, है ना? एरिया वेक्टर भी ऊपर ही जा रहा है इसका एलिमेंट के लिए, सी एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है इसका, और जे वेक्टर भी ऊपर ही होगा, तो उसमें cos 0 1 हो जाएगा। तो डी आई, अब बस सॉल्व करना है आगे। तो बेसिकली इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आई को इंटीग्रेट कर दो, कितना होगा इंटीग्रेशन, 2πr इंटू 3+2r डी आर इंटीग्रेशन। सॉल्व करोगे 2π बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3r डी आर, प्लस इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, ये 2r² डी आर इंटीग्रेशन। ठीक है, और कहां तक करनी इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। नाउ यू हैव टू सॉल्व बच्चे, बस अब आपको आगे सॉल्व करना है, बस अब आपको आगे सॉल्व करना है। इतना पार्ट फिजिक्स खत्म हो गई है, थोड़ा सा आपको पार्ट करना है, तो आप भी सॉल्व करो साथ साथ। तो 2π तो सब कांस्टेंट है बाहर, और 3r dr का इंटीग्रेशन जाएगा 3r²/2 प्लस यहाँ पर 2r³ 3 हो जाएगा सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और 0 से r तक हम लिमिट्स लिखने हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2π इंटू आपका बन गया 3R²/2 प्लस 2R³/3, है ना जी? तो यहाँ से आप आंसर सॉल्व करके लिख सकते हो फाइनल आंसर अपना, यही आपका फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना है तो कर लो, तो कोई इशू नहीं है, बस यही आपका क्या बच्चे फाइनल आंसर है। दिस माय फाइनल आंसर। ठीक है, यू कैन सी योर सोल्यूशन। सोल्यूशन ही है, यही है, इसको आप आगे और सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं यही छोड़ रहा हूँ, मैं इसको यही लीव कर रहा हूँ। तो बच्चे अगर ये सब ऐसा यूनिट्स में ले लूंगा तो इफ एवरीथिंग इज एसआई यूनिट्स देन आई कैन राइट इट एज एम्पेयर। अगर एसआई यूनिट्स होगी तो हमने लिख दिया। तो इट्स सम गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है बच्चे, जिससे हमारी थोड़ा सा मैथमेटिकल इंप्रूवमेंट भी हो, क्योंकि वी डोंट नो कि एग्जाम में क्या आएगा, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट।
हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा हमेशा, ये याद रखेंगे आप। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? थोड़ा कहीं पे भी दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से आप। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स। एंड ऑल्सो टेल मी इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस और नॉट। अगर आप चाहोगे तो मैं नए क्वेश्चन करवाऊंगा, अदरवाइज मैं थ्योरी पे मूव करूंगा फिर आगे। तो इफ इट इज क्लियर देन प्रेस यस बटन ना, यस बटन प्रेस करना। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर इनटू 1 क्यों किया? बिकॉज जे वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर होता है मॉड जे मॉड एरिया इनटू कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब ये ए वेक्टर हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, जे वेक्टर ओ सॉरी एरिया वेक्टर है सॉरी ना, तो ये बराबर कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है ओके बच्चे, माई स्पीड मेरी स्पीड तेज है क्या? बच्चा बोल रहे हैं कि सर अपनी स्पीड कम कर लीजिए। करंट डेंसिटी वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ेगा यार? करंट डेंसिटी से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, करंट डेंसिटी से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा ना। पूरा ही आई होता है जे इंटू डी एस। अब जे ही वेरी कर रहा है यार, करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, तो हर जगह करंट अलग है। देखो यहाँ पर करंट अलग, यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग। whenever you go from the center to the outer point ना, तो हर एक पॉइंट पर आपका करंट अलग हो रहा है। that's why जे का करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो करंट के लिए आपको इंटीग्रेशन टेक्निक लानी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपने आई गेस 11th में करे होंगे, नॉट फॉर करंट बट फॉर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। ठीक है चलो चलिए तो आगे मूव करें क्या, और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा को हमने थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी नहीं आएगी, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है हमको। चलो जी अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एंड ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ो और उसका आंसर करो। जैसे क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute if it carries 8 current of 8 ampere? यार ये ना आपने क्वेश्चन मैं बताऊं, आपने इन क्लास 10th किया है, तो टेक ओनली 1 मिनट 30 सेकंड ले लो यार तुम लोग, कोई बात नहीं, नहीं क्यों टाइम, टेक 1 मिनट 30 सेकेंड्स। वैसे लगना नहीं चाहिए इतना, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सबका ही सही आएगा, ये सबका ही सही आएगा मुझे पता है। You guys can write your answer in the chat box. एंड शुभांगी तुम्हारा आंसर अभी तक गलत है, रुचि का आपका भी आंसर गलत है। सोच समझ के आंसर लिखो, जल्दी में नहीं, गलत हो गए तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। इशिका राइट आंसर, वैभव सही, साक्षी यस करेक्ट है। नो नीड टू बी सॉरी, जस्ट सॉल्व दोबारा से, ठीक है। करेक्ट आंसर शुभांगी नाउ। प्रगति सही आंसर, कोई लड़का नहीं है, सब लड़कियां लड़कियां आंसर दे रही हैं भाई। लड़के कहाँ गायब हो गए सारे? अबीर ने आंसर दिया है, नहीं दिया अभी तक। वैभव ने आंसर दिया है बस। कुणाल गलत है बेटा आपका आंसर, सोचो एक बार दोबारा से। समीर मोहम्मद करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ गलत है बेटा, तुम हमेशा कैलकुलेशन दिक्कत दे रहे हो, सोचो कैलकुलेशन। अच्छा टाइम इज ओवर यार, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है मेरे नजर में। आप देखो कैसा लगता है आपको, फिर मुझे बताना। देखो सॉल्यूशन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर। मुझे एक चीज बताओ, करंट का फॉर्मूला कितना होता है बेसिकली, Q/T।
और क्यू कितना होता है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू उनका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एन ई बाई टी, है ना। तो n का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। आई कितना दे दिया 8 एम्पेयर, n पता नहीं। अब टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, और e की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहां पर सॉल्व करना है आपको n का वैल्यू। तो ऑन सॉल्विंग n का वैल्यू आपके पास सीधा आएगा 3 इंटू 10⁻21। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर ना। सोचो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग चार्ज को मतलब समझते हो जितना चार्ज होगा उतना ई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। चार्ज कितना बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इलेक्ट्रोस्टेट्स में, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इंटू ई करूंगा ना, तो कितना चार्ज होगा टोटल n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से n निकालना है। बच्चों ये 10th क्लास का क्वेश्चन है यार, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास। आपने 10th क्लास में किया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिखा सकता हूं मैं अभी आपको खोल के, समझे। तो गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। पर अब समझ में आया, बोलो भाई। और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है, अदरवाइज यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज। ये वैल्यू कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। कैलकुलेशन याद कर लो, अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, काटा पीटी आसानी से मच जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता भी नहीं है मुझे रिपीट करना चाहिए दोबारा, बिकॉज खाली खाली फॉर्मूला एप्लीकेशन करना है। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन शो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी अभी तक सेशन कैसा लगा आपको। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन और, सर नहीं, हाँ, बिकॉज एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा। करो भाई, अब ये सवाल है, अच्छा सवाल, क्वेश्चन करो, ट्राई करने को टाइम दिया जाएगा आपको, और एट द एंड हो होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं हूं यहाँ पर, मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, आपसे करना समझाऊंगा आपको, पर आपको ट्राई जरूर करना चाहिए पहली बार। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब, 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब, एटॉमिक मास नंबर 100 है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बच्चे 1, वो कितना है 1। तो पहले मैं आपको बता दूं आपको निकालना ही क्या है। फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, कुछ याद है, कोई बता सकता है मुझे, फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सोचो। अबीर तो बता सकता है पक्का से, अबीर बता सकता है, अबीर तो पक्का बताएगा। क्या पूछा यहाँ पर, छोटू एन, बहुत अच्छे, छोटू एन। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, याद करना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको यही फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया। एन पूछा हमसे, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक बार ट्राई दो, तो आई गेस सबको मौका तो मिलना ही चाहिए एक बार ट्राई करने का। तो प्लीज ट्राई, टेक सम टाइम, 2 मिनट लो, सोचो थोड़ा क्या क्या दिया है, डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, कितने फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा केमिस्ट्री घुसेगी, मैं आपको पहले बता दूं। तो हिंट है मोल कंसेप्ट, केमिस्ट्री यूज होगा यहाँ पर, हिंट है आपका ना, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचना। जस्ट थिंक, हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। किसी का आंसर आ जाए तो मुझे चैट बॉक्स में पहले आंसर लिख के बताएगा, पावर, ठीक है ना, खासकर, और फिर मुझको शो करेगा वीडियो में।
सिद्धार्थ भास्कर सोच रहा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर सही है, कैसे किया दिखाओ, शो में इन द कमेंट बॉक्स ना, सॉरी वीडियो में शो करो मुझे। सिद्धार्थ वीडियो ऑन करके शो करो कॉपी कैसे किया। बच्चों यार गाइस द टाइम इज अप, ठीक है ना, समय तो खत्म हो चुका है, समय सारणी बंद हो चुकी है। सारणी समझते हो ना, घड़ी, समय सारणी। तो देखते हैं सवाल कैसे करना है। लेखिका आपने आंसर दिया है, साक्षी ने भी आंसर दिया है। मैं क्या करता हूँ, एक बार अनम्यूट करता हूँ, कुछ बच्चों को पूछते हैं। तो लेखिका प्लीज टेल मी कैसे सॉल्व किया। आप अनम्यूट करिए, गए हो गई नहीं हुई, तुम्हारे पास माइक नहीं है क्या? हाँ लेखिका आप अनम्यूटेड है बच्चे, आप बताओ कैसे सॉल्व किया। सर पहले मैंने जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स है उन्हें डेंसिटी में कन्वर्ट किया है, जो कि मोल इनटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करने के बाद उसे डेंसिटी में कन्वर्ट करके और फिर उसे पुट करके, जैसे इसमें जो चीज डेंसिटी जैसे ये दिया हुआ है तो उसको पुट करके और फिर आंसर लाया। सर मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं समझ में आ गया तुमने क्या किया, कोई इशू नहीं है। चलो साक्षी आपसे पूछते हैं आपने कैसे किया एक बार। साक्षी दुबे, साक्षी तो चली गई, अच्छा नहीं शाक SH है। साक्षी आप बताओ कैसे किया। नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आई गेस मुझे कर देना सॉल्व एक बार, मैं करता हूं। अब ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। ध्यान रखना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब उठा लो मिलेगा ही मिलेगा, आप कोई बुक उठा लो मिलेगा ही मिलेगा। अभी ठीक है आंसर, अब जरा देखते हैं आंसर है क्या। बट आप प्लीज सी द मेथड, आपको यहाँ पर मेथड हमेशा देखना ही देखना है। मैंने बोला था ऐसे सवाल आपको आएंगे, पिछली क्लास हमने क्लास बताई थी। तो लेट्स सी व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज सब लोग ध्यान से देखेगा बोर्ड पर, एवरीवन प्लीज सी, बोर्ड को ध्यान से देखो, मतलब कि स्क्रीन पर नजर हटनी नहीं चाहिए, जैसी नजर हटी दुर्घटना घटी, ये मान के चलना। चलो आओ मेथड करते हैं, क्या है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है मेटालिक वायर में, जिसका डेंसिटी गिवन है आपको 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करो, और हमें दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास दे दिया बेसिकली 100, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया कितने हैं बच्चे 1। तो इसका स्टेप्स वाइज याद करना है, इसी तरीके से करना है हमेशा स्टेप वाइज। सबसे पहले डेंसिटी गिवन है आपको, तो 10⁴ kg पर मीटर क्यूब आपको डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, राइट इट डाउन एज इट इज। आप मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक बार मास निकाल सकता हूँ अपने लिए, तो रो इंटू वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं मास लिखूंगा अपना, वो बराबर कितना आ जाए बच्चों मास, सोचिए रो कितना है 10⁴ इंटू आपका कोई वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना, आपके पास मास आ गया, ठीक है ना, केजी में, तो वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में, इतना हम अभी सोच के चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपने मास निकाल लिया डेंसिटी की हेल्प से। सेकंड स्टेप में आप करिए, इन द सेकंड स्टेप आप लिखिए मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपको 100। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एमयू हमेशा ग्राम में होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, कितना होगा बेटा 100 इंटू 10⁻³ kgs। सब ऐसा यूनिट में हम लेकर आ गए, ठीक है ना, वी आर ब्रिंगिंग ईच एंड एवरीथिंग इन ऐसा यूनिट। तो सेकंड हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब थर्ड पार्ट में निकालो नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द स्टेप्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स नंबर निकालना तुमको मेरे से ज्यादा अच्छा ही आता होगा, तुम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स भी हो साथ में। तो कैसे लिखते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट बच्चों। तो वो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 10⁴ इंटू वॉल्यूम, डिवाइड में बच्चे वैल्यू आएगा 100 इंटू 10⁻³ राइट बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मैंने एज इट इज यहीं पर ऐसे छोड़ दिया है, अभी मैं बाद में इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा वैल्यू 10⁴ इंटू वॉल्यूम, 10⁴ इंटू वॉल्यूम डिवाइड में 100 10⁻³, ठीक है। बच्चे चैट पे मत ध्यान दीजिए प्लीज,
आप अभी क्वेश्चन को समझो कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। स्टेप्स देखो, फोर्थ स्टेप में क्या करो, हमेशा नंबर ऑफ एटम निकालो, कितने एटम्स है बेसिकली। तो नंबर ऑफ एटम बताओ कैसे निकालते हैं, क्या एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल से। तो एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल आपने लिख लिया है 10⁻4 इंटू वॉल्यूम डिवाइड में कर दो, कितना बच्चे आपका 100 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। अभी तो कोई डाउट है? तो स्टेप्स है एज इट इज फॉलो करना है। अब फिफ्थ स्टेप आएगा। अब जरा सोचो, हमें एक लाइन दे रखी है यहाँ पर एक लाइन क्या दे रखी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक एटम के लिए कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है 1। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 50, ये गलत लिख दिया मैंने ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी 10⁻23। तो 50 एटम में कितने, 50 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे 50, ठीक है ना, कितने होंगे 50 ही होंगे। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अपने पास, सोचो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे है ना, इनटू ये 1। तो 1 इंटू यहाँ पर फ्री कितने हैं, इतने हैं दे रखा है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इतना 1 से मल्टीप्लाई करो इंटू ये पूरी वैल्यू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। तो बेसिकली यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। वो कितने मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टेप एज इट इज फॉलो करेंगे तो आपका हमेशा आंसर सही आएगा। कितना हो गया 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻4 इंटू वॉल्यूम डिवाइड में 100 इंटू 10⁻³ ठीक है ना बच्चे। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में, तो मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, यही तो चाहिए ना मुझे आंसर। वो बराबर छोटू एन होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो इसको यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻4 डिवाइड में आपका आएगा बच्चे 100 इंटू 10⁻³ तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, सीधे से सॉल्व करके 6.023 इंटू 10⁻28 आंसर। दिस इज द स्टेप, एज इट इज स्टेप में करोगे कभी आंसर गलत नहीं आ सकता। फॉलो द स्टेप, आंसर हमेशा सेम आएगा, सही आएगा, मतलब सेम नहीं सही आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जा चुके होंगे, मतलब जाएंगे इन एनसीईआरटी में भी सोशल मिलेगा, ऐसे काफी सारे सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम में। पहले बता दूं, एग्जाम में ले लो, बुक्स में ले लो, स्कूल में भी पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक तरीका है पूरा करने का, दिस इज द मेथड। तो कुछ बच्चों ने अपने आप से मेथड अपने आप से डेवलप कर लिया, बहुत अच्छे, मुझे खुशी हुई उन बच्चों के लिए कि उन्होंने खुद से भी डेवलप किया। और जिनका आंसर नहीं आया कोई इशू नहीं है, दिस इज द मेथड, इस मेथड को एज इट इज अप्लाई करो, ठीक है। तो ये फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है ना, क्या कहते हो। कोई भी इशू हो यू कैन आस्क मी, कोई भी इशू हो यू कैन आस्क मी। समझ में अगर आ गया है तो यस प्रेस कर दीजिएगा आप, समझ में अगर आ गया तो यस प्रेस कीजिएगा, और नहीं तो आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, यस। बट फिजिक्स सेक्शन में आपके सवाल मिलेंगे, मतलब आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जिनको चैप्टर समझना है वो रहेंगे, जिनको नहीं समझना, जिनको मस्ती मारनी वो जाएंगे, मुझे कोई मत, है ना, उससे परेशानी क्या है आपको यार, आप तो क्वेश्चन करो समझो, रिजल्ट ओरिएंट करना है ना अपने को। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, अगर सिलेक्शन चाहिए एग्जाम में, नीट के एग्जाम में,
तो जिस मेथड से जिस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, पक्का से सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर तुम उतनी मेहनत करते रहोगे तो गारंटी तो ऐसे नहीं ले सकता कि सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ, बट मैं ये तुम्हें ये एश्योर जरूर कर सकता हूँ, अगर तुमने इसी वे में मेहनत करी जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो पक्का से तुम फ्लाइंग कलर से पास हो गए अपने एग्जाम्स में, फिजिक्स में तो खासकर। अब तुमने सारे चैप्टर्स, नीट में देखो 3 पार्ट आते हैं, यू नो डैट। रिपीट, नीट में 3 पार्ट आते हैं, एक आता है बायो 1, कितने क्वेश्चन आते हैं 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 45। अगर तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो बायो पक्का होनी चाहिए अच्छी स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब वो स्कोरिंग होते हैं दोनों पार्ट, फटाफट से आंसर मार्क कर सकते हो। बट अगर तुम 180 मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, अभी मैं रिपीट करता हूँ, तुम्हें थोड़ा समझा दूं बेटा, तुम थोड़ा कंसेप्ट समझो ना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बेटा नीट का पेपर में ना, इन पेपर ऑफ नीट कितने क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं इंटू 4 बराबर कितने मार्क्स होते हैं बेटा, 720 मार्क्स। और आपको पता है टॉप के कॉलेज मिलने के लिए, फॉर टॉप कॉलेज यू नीड एटलीस्ट यार 5 मतलब 600 मार्क्स प्लस आपको चाहिए, यू नो दैट, ये क्लैरिटी है ना, 600 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अदरवाइज 640 650 नंबर से ऊपर आपको चाहिए मार्क्स फॉर टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए इतना कॉलेज आपको चाहिए, ये रियलिटी है ना बच्चों। अब जरा मुझे समझ के बताओ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं बायो पढ़ लूंगा पूरा, तो बायो में बेटा तूने क्या कितने कर दिए क्वेश्चन, मान ले 90 इंटू 4 सही कर दिए, सारे के सारे करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है भाई, तो 90 इंटू 4 कितने हो गए भाई, 9 4 36, 360 मार्क्स तेरे पूरे आ गए। तूने केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो 45 इंटू 4 कितने हो गए बेटा, 180। इनको ऐड करना जरा, कितने नंबर आ गए, 540। तो अगर कोई बच्चा 30 मार्क आए, खतरनाक पढ़ाई कर रहा है, हो सकते हैं बहुत बच्चे तो बायो में भी 360 ले आया, केमिस्ट्री में भी कितने ले आए, 180 ले आया, टोटल 540 मार्क्स बन गए। अब वो कह रहा है सर मैं फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहा, फिजिक्स तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसी से सिलेक्शन ले लूंगा। तो मुझे बताओ क्या उसका सिलेक्शन रैंक आएगी क्या, नॉट सफिशिएंट फॉर रैंक, नॉट सफिशिएंट फॉर रैंक, रैंक ही नहीं आ रही यार। आप मुझे सोच के बताओ, अगर आपको रैंक चाहिए तो रैंक में अब आपको मुझे बताओ कम से कम भी कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 640 में से 540 घटा दो, 100, कितने लाने पड़ेंगे 100, तो फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम भी, तो मतलब कितने क्वेश्चन सही करने पड़ गए सोचो, 25 मिनिमम क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, सही करेक्ट 25 क्वेश्चन मिनिमम करेक्ट करने हैं तुम्हें। अब तुमको पता है कि कोई भी, मतलब कोई भी तो बच्चा तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मैक्सिमम बच्चा अगर तुम सोचोगे तो बहुत ही रेयर केस है कि ये सारे 540 आएंगे, है ना भाई, सोचो खुद से सोचो, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ यार। अगर तुम कहोगे सर कट ऑफ पार करनी है, तो कट ऑफ यार 190 200 तक जाती है, इनफैक्ट कम ही जाती है, कट ऑफ पार कर लोगे बस, तो फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा उससे, इस साल भी तैयारी कर रहे हो अगले साल भी तैयारी करोगे, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो आप क्या करना है, 25 क्वेश्चन तो ये मिनिमम क्वेश्चन है, ये मिनट नहीं है, मिनिमम करेक्ट करने हैं, तो मतलब आपको यार और ज्यादा इंक्रीज करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ड्रॉप ही करोगे आप, इतने सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 500 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पर भी आपको 120 कुछ लगाने नंबर, तभी आपकी रैंक आएगी, तभी मैं रैंक की बात कर रहा हूँ बच्चों, रैंक की, समझे नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट रह जाते हैं सर काफी सर, अरे यही तो प्रैक्टिस है यार, तभी मैं आपको स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बच्चों को लग रहा है सर बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अभी से तैयारी करो उसकी, ठीक है। तो यार स्ट्रेटेजिकली मेहनत करेंगे, फायदा मिलेगा, और ये मत बोलना कभी कि सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, वीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल हो जाएगा। अब ये होमवर्क में क्वेश्चन है तुम्हारा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क, ठीक है। मुझे लगता है तुमने क्वेश्चन अभी बच्चे पूछ रहा है सुरुचि, हाँ एक डाउट है मेरे पास, मैं डाउट पूछ लेता हूँ, एक डाउट ले लेते हैं बच्चे। यस सुरुचि, व्हाट इज योर डाउट? सर वो जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो लास्ट में जो आप फार्मूला का जो डिराइव किए थे ना सर, वो मेरे को ऐसे स्किप हो गई थी सर, समझ में नहीं आया हमको। ये वाला फार्मूला स्क्रीन पे देखो, हाँ यस सर, ये फार्मूला थी। क्या समझ में नहीं आया? करंट का फार्मूला होता है NEAVD, N होता है बच्चे नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E होता है, व्हाट इज E, ये 1.6 × 10⁻⁻19 ना E का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू।
ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखो बस, ये डेरिवेशन आपको करवाई गई थी, डेरिवेशन के बाद दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे, अदरवाइज फॉर्मूला याद रखो। अब बच्चों चलो ये क्वेश्चन की बात फॉर्मूले बच्ची ने पूछ लिया है, तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार मेरे साथ, रीड द क्वेश्चन ना। Estimate the average drift speed of conduction electron in copper wire of cross section area 1 into 10⁻⁷ meter square carrying a current of 1.5 ampere, carrying a current of 1.5 ampere। एरिया दे दिया, करंट दे दिया। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron। वाह, स्टेटमेंट कुछ देखी देखी लग रही है सर पिछले क्वेश्चन की। डेंसिटी भी दे दी कॉपर की और एटॉमिक मास भी दे दिया कॉपर का, तो हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ड्रिफ्ट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बेसिकली क्या निकालना है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो उसके बाद सोचो वीडी निकालने के लिए आई बाय एन ई निकालना है, आई पता है, ई पता है, ए पता है, क्या नहीं पता सोचो बताओ, छोटू एन, छोटू एन नहीं पता, और छोटू एन निकालना तो सीख लिया, क्या छोटू एन निकालना सीखा नहीं सीखा जस्ट अभी, बस अप्लाई कर दो बढ़ जाओ आगे। छोटू एन निकालना जस्ट सीखा है, ये पिछला क्वेश्चन छोटू एन निकालना सिखाया, तो क्या ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखेगा या ऐसे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे, हाँ ना में जवाब दो मुझे बेटा, मुझे प्लीज आंसर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस यू कैन डू इट, नाउ यू कैन डू इट। आप ट्राई करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, बस आपको यहाँ पर एन की कैलकुलेशन कर लो, फॉर्मूले वाली पुट कर दो के आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना यूनिट्स, ध्यान रखना यूनिट्स का, यूनिट्स का ध्यान रखना, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो बच्चों होमवर्क अब हमने 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे अब आपको एग्जाम्स में। अब फटाफट से एक छोटी सी हेडिंग डालो, वी हैव सम टाइम। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही करना है, अभी नहीं करना। और छोटी सी हेडिंग डालो, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, छोटी सी हेडिंग, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओनली 5 मिनट्स टॉपिक ना, ओनली 5 मिनट्स टॉपिक। आपको पता है ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? डेफिनेशन ऑफ ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? मैंने शायद क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था आई गेस, बताओ भाई एनीवन? ओमिक कंडक्टर कौन बताएगा, डिफाइन करेगा? विच फॉलो ओम्स लॉ, डिवाइसेस विच फॉलो ओम्स लॉ, डिवाइसेस विच फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है बस खत्म। इनके ग्राफ भी बनाए थे कि हमने लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल बता सकते हो ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल? तो मैं जरा थोड़ा सा देखना चाहता हूं आपको कितना याद है, वी और आई, आई और वी, ये हमारे कर्व्स होंगे है ना। टेल मी इसका स्लोप कितना है लाइन का? स्लोप आपको देखना आता होगा, tan थीटा हमने बताया था मैंने आपको। इस कर्व का स्लोप कितना होगा, कितने बराबर होगा? वी आई कर्व का स्लोप, बहुत अच्छे, रेजिस्टेंस आर के बराबर। और इन दिस केस स्लोप कितना होगा, इस केस में स्लोप 1/r। वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे हैं बच्चे सही आंसर देते हुए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप पढ़कर आ रहे हैं। अब क्या देखो नेक्स्ट हेडिंग, इसमें देखो नॉन ओमिक कंडक्टर। हेडिंग डालो नॉन ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा सर, सोचिए। सोचो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा? दोस कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, खत्म कहानी। तो मिले तो आसान है, तुम लिखो पूरा पूरा। सही तो चीटिंग है, आप बहुत चीटिंग करते हो, सॉरी ना यार। विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, बस खत्म कहानी। अब इस पर सवाल आते हैं, इस पर सवाल आते हैं, सवाल देखो प्लीज, इस पर सवाल आता है। अच्छा इसके एग्जाम्पल लिख लो ना, एग्जाम्पल लिख लो बेटा एक बार,
राइट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा बेटा इसका आपका जैसे डायोड, सेमीकंडक्टर्स है ना, बेसिकली डायोड सेमीकंडक्टर ही होता है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके। इस पे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ आता है, बेस्ड ऑन ग्राफ। तो एनी ग्राफ, ये नॉन लीनियर कर्व होता है इसका। कैसे होता है बच्चे? नॉन लीनियर कर्व। कैसा कर्व होता है हमेशा इसका? नॉन लीनियर कर्व। यहां पर कर्व कैसे आते हैं देखो, लीनियर। तो नॉन लीनियर कर्व होगा आपका नो नॉर्मिक कंडक्टर्स का। तो क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन से क्लैरिटी बनेगी। क्वेश्चन बना रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज V, दिस इज I, दिस इज V, दिस इज I। सीधा क्वेश्चन प्लीज। देखो भाई, ये ग्राफ देखो, लीनियर कर्व है क्या? इज दिस ग्राफ अ लीनियर कर्व? हाँ ना में जवाब देना। इज दिस कर्व अ लीनियर कर्व? यस और नो? आई डोंट थिंक कि ये लीनियर कर्व है। नहीं सर, नहीं है। तो ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा क्या? ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा? नो सर, नो, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब सवाल देखो एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम का सवाल बता रहा हूं, पूछ रहा हूं तुमसे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एग्जाम में पूछेंगे ऑप्शन नंबर ए कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ऑप्शन नंबर बी R1 इक्वल टू R2, ऑप्शन नंबर सी R1 लेस देन R2। हमसे सवाल पूछेंगे ऐसे। और डी ऑप्शन मन नहीं है, हमें नीट नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन का आंसर कैसे किया जाएगा पहले समझो, फिर अगला सवाल तुम खुद से करना। ठीक है ना, पहले समझो। फर्स्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट यू हैव टू डू, आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस निकालना है। तो VI कर्व का स्लोप क्या होगा? VI कर्व में किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या देगा मुझे? VI कर्व का स्लोप क्या देगा? सोचो ये चीज। स्लोप ऑफ VI कर्व क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। कि ध्यान में रखिए, मैं करवा रहा हूं, अगले क्वेश्चन आप करना अपने आप से, अभी समझो। स्लोप ऑफ VI कर्व क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। तो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर स्लोप डाल दो, दोनों पॉइंट पर स्लोप डाल दो। ठीक है, हमने दोनों पॉइंट पर स्लोप डाल दिया। सी स्लोप्स, सॉरी, हाँ स्लोप आ गए हमारे सामने। हाँ स्लोप मतलब टेंजेंट यार, स्लोप मतलब टेंजेंट ही। आपको स्लोप देखना आता है तो मुझे बताओ स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच में रिलेशन। ये 1 पॉइंट का स्लोप है, ये 2 पॉइंट का स्लोप। अगर आप स्लोप देखना नहीं आता तो मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आपको सीखना है तो लाइक बटन प्रेस करना, सीखना है तो लाइक बटन प्रेस करना, अदरवाइज सीधे सीधे देख लो। स्लोप किसका ज्यादा है? 1 का। 1 का स्लोप ज्यादा है। बट अगर आपको सीखना है स्लोप की टेक्निक समझे ना, मैं आपको स्लोप की टेक्निक समझा रहा हूं, टेक्निक समझ लोगे क्वेश्चन हो जाएगा स्लोप निकालना बस, फिर तो क्वेश्चन कुछ है नहीं। आप लोग वाटर पार्क में गए हो क्या? वाटर पार्क में गए हो? वाटर पार्क में गए नहीं गए हो? सब लोग गए होंगे, स्कूल वालों के साथ तो जाते ही जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्लोप। हाँ मुझे बताओ, तुम्हें मन है, डर लगता है, डर को छोड़ दो, डर के आगे जीते है ना, माउंटेन ड्यू पी लेंगे। मुझे बताओ तुम्हारा मन कौन सी स्लाइड से फिसलने का होता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मन किससे होता है? डर की बात अलग है। सबसे ज्यादा मजा कहां से आएगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबसे ज्यादा मजा हार्ट अटैक कहां से आ सकता है? हार्ट अटैक कहां से आएगा? सोचो, हार्ट अटैक, अपन डॉक्टर है, हार्ट अटैक कहां से आएगा? थर्ड वाली से। मतलब जिससे तुम्हें फीलिंग आएगी तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, वही स्लोप से ज्यादा होगा, वही स्लोप ज्यादा होगा। या फिर तुम सोचो साइकिल अगर तुम्हें चलानी है तो 1 वाले पे साइकिल चलाना आसान है, मतलब स्लोप कम है। 3 वाली पे साइकिल अगर चढ़ानी है तो स्लोप ज्यादा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यू हैव ऑल द मेथड्स। तो अगर मैं यहीं पर बैठ जाऊं
गाड़ी ली, गाड़ी के ऊपर मैं बैठ गया इनके ऊपर, तो मुझे बताओ मुझे हार्ट अटैक की फीलिंग कहां पर आएगी? सोचो, क्या यहाँ पर मैं आराम आराम से फिसलूंगा और यहाँ पर मैं खटाक से फिसल के आ जाऊंगा? तो हार्ट अटैक क्या 1 नंबर पोजीशन पे आने की गुंजाइश ज्यादा है? तो अगर हार्ट अटैक 1 नंबर पे ज्यादा होगा इस केस में ना, यहाँ पर तो बस स्लोप उनका ज्यादा है। अब स्लोप क्या देगा पीआई कर्व का? पीआई कर्व का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या स्लोप की टेक्निक समझ में आ गई? स्लोप टेक्निक समझ में आ गई, नहीं आ गई? नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, खाली दिमाग लगाओ। अब एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहते हो इसी टेक्निक पर? ये सवाल आते हैं, तुम्हें पता है, तुम ढूंढ लेना प्रीवियस ईयर में ढूंढ लेना, सवाल मिलेंगे तुम्हें। तो इस टेक्निक पे मैं एक सवाल करवाना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग एग्री करोगे तो। एग्री कर रहे हो तो यस बटन प्रेस करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं एंड कर देता हूं। इट्स ऑन यू, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट बोलेंगे सर करना है क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी कम रहेगी। अब खाली क्वेश्चन सॉल्व होंगे रोज, पहले बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ी थ्योरी, क्वेश्चन। ये बेसिक चैप्टर थ्योरी हम कंप्लीट कर लिए, इसके बाद नेटवर्क पे ही आ जाएंगे हम, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और करते हो, चले, काफी बच्चों ने बोला है मेरे को। आप एनसीईआरटी की थ्योरी जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर के लिए। बेटा कर्व है आईवी कर्व, आईवी कर्व, इट इज योर आईवी कर्व। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। यू हैव टू टेल मी R1 greater than R2, R1 equal to R2, R1 less than R2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और पोल में आंसर करेंगे। यू विल गिव यू आंसर ऑन द पोल। डी ऑप्शन यही है, औकात के बाहर। एक बार ट्राई करो, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करेंगे आप। तो फॉर ट्राई करने के लिए आपको मैंने दिया 1 मिनट पूरा। मैं चैट ऑप्शन नहीं देखूंगा, पोल में आपको आंसर करना है। मैं पोल जरूर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ला सकता हूं, मैंने पोल जरूर लॉन्च किया है आपके स्क्रीन के ऊपर। यू कैन गिव यू आंसर इन द पोल। क्वेश्चन है आईवी कर्व है, आईवी कर्व का दे दिया आपको, आईवी कर्व का ये आपको कर्व दे दिया है। आपको 1 और 2 के लिए बताना ऑप्शन कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, R1 greater than R2, R1 equal to R2 या फिर R1 less than R2। The poll is on your screens, the poll is on your screens। पोल नहीं दिख रहा है तो मेरी फोटो आती होगी ना, जहां पर उस सेक्शन में आप रिटर्न टू पोल का ऑप्शन आता है, क्लिक कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, जितने बच्चों ने आंसर दिया वो देखते हैं सीधा रिजल्ट। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन दोनों आए मेरे पास, सी ऑप्शन भी आया, ए ऑप्शन भी आया। दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, इक्वल टू और डी तो है नहीं। सर ये तो लोचा हो गया। तो सही आंसर कौन सा है, लेट्स सी ना, सही आंसर कौन सा है, लेट्स सी। आपको सबसे पहले क्या करना है मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? टेंजेंट ड्रॉ करनी चाहिए 1 और 2 पॉइंट पे। तो 1 और 2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, 1 और 2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद बात करनी चाहिए स्लोप की। तो मुझे बताओ स्लोप किसका ज्यादा है यार, स्लोप ऑफ 2, स्लोप ऑफ 1। सोचना, हार्ट अटैक कहां आएगा? हार्ट अटैक आएगा बच्चे यहां पर, अगर मैं यहां बैठूंगा तो हार्ट अटैक यहां आएगा या फिर 1 पे आएगा? सोचना, हार्ट अटैक किस पे आएगा, 2 पे। तो स्लोप भी किसका ज्यादा, 2 का। अब सोचो आगे, स्लोप ऑफ आईवी कर्व क्या देता है? स्लोप ऑफ आईवी कर्व, करंट पोटेंशियल कर्व क्या देगा, 1/r। तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा मैं, क्या लिखूं मैं बेटा यहां पर? क्या 1/r of 2 is greater than 1/r of 1, राइट?
तो क्या R1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी R2 से? सॉल्व करना आता है ना ये भाई, 1/R2 > 1/R1, तो R1 बड़ा हो जाएगा R2 से। तो आंसर कौन सा आ गया? ए ऑप्शन। अब तुम कोई बच्चा ये तो याद नहीं करेगा कि हमेशा R1 ही पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो तरीका हो गया बस, ठीक है जी। दिस द मेथड टू सॉल्व। तो आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। किसी को डाउट है तो पूछो। डू यू गाइस हैव एनी डाउट? हाँ अभी क्या डाउट है बच्चे? देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ 15 मिनट तक के लिए। अरे यार 1/R2 > 1/R1 है ना, तो ऊपर नीचे ले जा, R1 ऊपर ले जा, R2 को नीचे ले जा, ऊपर ले जा। मैथ्स इतनी तो मैथ करनी आती है, बचपन की क्लास है। गलत किया है मैंने? 1/R2 > 1/R1, तो R1 > R2 हो गया ना। तो प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आंसर करिएगा पोल पर। डिड यू एंजॉय द क्लास और नॉट? क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया या नहीं आया? नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, आपको करने तो पड़ेंगे क्वेश्चन, ये कंफर्म है। बोर्ड्स में भी आएंगे, हर जगह आएंगे। मैं कुछ गलत किया है क्या यहाँ पर? नहीं, सही सही तो है, एवरीथिंग इज राइट बेटा। कोई डाउट हो रुक जाओ, सोच के जाओ। कोई भी डाउट हो पूछ लो मेरे से। ओ आज क्वेश्चन करवा दिए तो बच्चे डर गए। कोई बात नहीं, अभी दिखा रहे राशि आपको ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, ऑल वीडियोस। मैथमेटिकल टूल की वीडियो देखो, ठीक है ना। सी ऑल द लेक्चर्स।